हाय गाइस, दिस इज सुब्रतो साइनिंग इनटू स्टडी जेस्ट द वर्ल्ड ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट 1 का वीडियो है ये। जैसे कि मैं आप लोगों को इंट्रो में बता रहा था, इंट्रो का जो वीडियो था वो आप लोग अगर नहीं देखे हो तो प्ले लिस्ट में जाओ और पहले इंट्रो वीडियो देखो करंट अफेयर का, कि हम लोग कैसे इसको डिज़ाइन किए हैं, कि कौन सा सेक्टर, कौन सा सेक्टर नहीं है, कौन सा सेक्शन में आपको ज़्यादा ध्यान देना है, कौन से सेक्शन से आपको ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आप लोग उसे बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हो कि कैसे कैसे क्या क्या अवेयरनेस आपको ज़्यादा ध्यान देना है। वो बैंकिंग अवेयरनेस हो या फिर स्टैटिक हो या फिर करंट अफेयर हो, जो भी हो वहाँ पे पूरा डिस्कस किया गया है। आप लोग उसको जरूर देखो। इसको देखने से पहले तब आप लोगों को पता चल जाएगा कि बैंकिंग अवेयरनेस का वीडियो कब आता है, कैसे आता है। तो इसको वीकली 1 वीडियो होगा, 2 वीडियो होगा, कैसे होगा, ये सारा डिटेल्स वहाँ पे दिया गया है। तो उसको पहले देख लो, फिर इस वीडियो पे आओ, राइट। तो बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट 1 आज शुरू हो रहा है। बैंकिंग अवेयरनेस आज से शुरू हो रहा है। ये वीडियो हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन के लिए है एंड बंगाली के लिए सेपरेट से आएगा। तो आज शुरू करने जा रहे हैं बैंकिंग अवेयरनेस पार्ट 1, राइट। इससे पहले शुरू करें, स्टडी जेस्ट का ये हम लोग का यूट्यूब का चैनल है, इसको जाके सब्सक्राइब करो, घंटा बजा दो ताकि कोई भी वीडियो आए, कोई भी नया अपडेट आए तो आप लोगों को तुरंत मिल जाए। वो फेसबुक का पेज है, इसको लाइक करो क्योंकि वन लाइनर इसी पे आता है हम लोग का। सुबह वन लाइनर आता है, शाम को कुछ भी स्टैटिक पार्ट हो, ज़्यादातर स्टैटिक पार्ट ही दिया जाता है। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स हो गए या फिर स्टेट का सीएम्स हो गया या फिर नेबरिंग कंट्रीज़ का पीएम हो गया, करेंसी हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, जो भी है ये सब कुछ स्टैटिक पार्ट होता है। ये सब कुछ स्टैटिक पार्ट उसी में आ जाएगा, यही से कवर कर लो। इसके लिए कोई सेशन नहीं होगा। इसके लिए अगर सेशन बना है वो टाइम आपके लिए भी वेस्ट है, हम लोग के लिए भी वेस्ट है, राइट। तो ऐसा कोई वीडियो स्टडी जेस्ट की तरफ से बनाया नहीं जाएगा कि आप लोगों का टाइम वेस्ट हो। हम लोग हमेशा यही कोशिश करते हैं कि बहुत कम टाइम में आप लोगों को एक कंक्रीट इन्फॉर्मेशन दिया जाए ताकि आप लोगों को कभी दिक्कत ना हो, राइट। तो फेसबुक पेज पे जाओ। फेसबुक पेज पे आप लोगों को सुबह करंट अफेयर का 10 वन लाइनर मिल जाता है एंड उसका डिस्कशन जरूर होगा। बट शाम को जो आप लोगों का उसका क्या नाम है, स्टैटिक पार्ट का जो भी पार्ट आता है स्टैटिक अवेयरनेस का, वो स्टैटिक अवेयरनेस में आप लोगों को ज़्यादा कुछ वीडियो उसमें डालेंगे नहीं। उसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा दिया जाता है, ऐसा दिया जाता है कि कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। मान लो कि IMF का हेडक्वार्टर क्या है, अब उसके लिए वीडियो क्यों बनाओ, वो आपके लिए भी वेस्ट है, हम लोग के लिए भी वेस्ट है, वेस्ट ऑफ टाइम है, राइट। तो फेसबुक के पेज पे जाओ, फेसबुक के पेज पे जाके इसको लाइक करो एंड टेलीग्राम के चैनल में जाओ। टेलीग्राम के चैनल में आपको इंपॉर्टेंट PDFs मिल जाएंगे एंड इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप आप ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप ज्वाइन करने का आपको एक फ़ायदा ये मिलेगा, आप इस पर ज्वाइन कर जाओ और अपना नाम और नीचे आप कौन से एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो ये ज़रूर मैसेज में लिख देना। अदरवाइज यहाँ बैठे हैं जो टेक्निकल टीम, उसे समझ नहीं आएगा कि आप कौन से एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर मान लो कि आप बैंकिंग के एस्पिरेंट हो, SSC के एस्पिरेंट हो, दोनों के एस्पिरेंट हो तो बैंक SSC लिख दो, तो आपको बैंक का भी ग्रुप में ज्वाइन करा दिया जाएगा, SSC के ग्रुप में भी ज्वाइन करा दिया जाएगा। आप जिस भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो इसमें जाके अपना नाम और जो भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें जाके लिख देना। तो ये टेक्निकल टीम के लिए थोड़ा बहुत सुविधा होगा कि आप किस एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसी ग्रुप में आपको डाल दिया जाएगा, राइट। तो उस ग्रुप में आपको इंपॉर्टेंट PDFs तो मिल ही जाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारा कुछ हम लोग का ऑफर चलता रहता है, इस कोर्स के लिए उस कोर्स के लिए, ये सब भी आपको टाइम टू टाइम दिया जाएगा। एंड सबसे बेहतरीन जो चीज़ है यहाँ पर हम लोग क्विज कराते हैं। तो वो क्विज आप लोगों को मिस ना हो जाए। 2 दिन 3 दिन में एक क्विज आता है, वो 2-3 दिन आप या हफ्ता भर आप लोग जो पढ़ रहे हो उसी के ऊपर बेस्ड एक क्विज होता है। तो इसको जरूर ज्वाइन करो, तो अब जाके आप लोगों को वो क्विज मिलेगा। तो ये आपका रिवीजन भी होगा और एक तरह से आपका एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन भी हो जाएगा, राइट। चलो, और वीकली एक PDF आएगा हम लोग का। वीकली PDF करंट अफेयर का होगा और मंथली मैगजीन होगा। ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट जो PDFs हैं, सिवाय ये करंट अफेयर को छोड़कर इंपॉर्टेंट जितने भी सारे PDFs होंगे, चाहे वो रीजनिंग का क्वेश्चंस हो जाए या फिर मैथ्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट PDFs हो, वो सारा कुछ आपको studyjust.in पे भी मिल जाएगा। वहाँ पे जाके स्टूडेंट जोन जाओ, स्टूडेंट जोन में जाके अपना एग्जाम सिलेक्ट करके उसे डाउनलोड कर सकते हो, राइट। ये हम लोग का यूट्यूब पेज है, ये हम लोग का यूट्यूब पेज है। कुछ ऐसा दिखता है, जाओ जाके इसे लाइक करो। यहाँ पे आप जब भी लिखोगे यूट्यूब में तो स्टडी जेस्ट और स्टडी के बीच में गैप नहीं है। यहाँ पे गैप टेक्निकल टीम का एरर है, ये स्टडी और जेस्ट के बीच गैप नहीं है। आप स्टडी जेस्ट विदाउट गैप लिखो, आपको मिल जाएगा चैनल। ये हम लोग का फेसबुक पेज है। चलो,
आज शुरू करते हैं व्हाट इज बैंकिंग अवेयरनेस। तो बैंकिंग अवेयरनेस शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बता दूं कि बैंकिंग अवेयरनेस एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर एक एग्जाम में एटलीस्ट 20 to 30% क्वेश्चन आप लोगों का कवर कराता है, राइट। तो पहले का कुछ सेशन हम लोग का ऐसा होगा, 2 to 3 सेशंस ऐसा होगा जहाँ पर आप लोगों को जैसे होता है ना, आप इंग्लिश सीखने जाते हो तो उसका डिक्शनरी होता है, तो डिक्शनरी से आपको कुछ वर्ड जानना जरूरी होता है। कोई भी लैंग्वेज आप सीखने जाओ, कुछ भी सीखने जाओ तो कुछ वर्ड्स जानना जरूरी है। तो बैंकिंग अवेयरनेस जानने से पहले आप लोगों को कुछ टर्म्स से परिचित होना पड़ेगा। विदाउट दोज टर्म्स आप बैंकिंग अवेयरनेस में आगे नहीं जा सकते हो। तो पहला कुछ सेशन, 3-4 सेशन, 5 सेशन, जितना भी हो हम आप लोगों को बता देंगे। जितना भी सेशन हो उस सेशन में हम लोग कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे, जो टर्म्स ऐसा होगा कि आप लोग आगे चलकर आप लोगों को बैंकिंग अवेयरनेस, जैसे आज के डेट में हेलीकॉप्टर फंडिंग एक पॉइंट आया है, तो ये सब कुछ समझने के लिए ना कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो आप लोगों को जानना जरूरी है। जो ये सब जानोगे तो तभी जाके आगे आप लोग बैंकिंग अवेयरनेस को फ्लॉलेस कर सकते हो, ठीक है। इसका प्लानिंग क्या है नहीं है, ये पूरा प्लानिंग हम लोग इंट्रो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप इंट्रो में जाओ, फिर से मैं बोल रहा हूँ, इंट्रो को देखो पहले, उसके बाद इस वीडियो में आना, तब जाके पता चलेगा कि कैसे कैसे ये हम लोग का जो सेशन है कैसे कैसे चलेगा, क्या क्या सेशन आने वाला है। तो ये पूरा का सिस्टम वहाँ पे बताया गया, पूरा डिस्कस किया गया है। तो वहाँ पे पहले सुन लो, देख लो, फिर यहाँ पे आओ, ठीक है। एंड एक बात मैं फिर से वहाँ भी बोला था, यहाँ भी मैं बोल रहा हूँ कि हिंदी बोलने में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, तो ये थोड़ा कोऑपरेट कर लेना मेरे साथ। अब आते हैं, शुरू करते हैं टर्मिनोलॉजी। तो टर्मिनोलॉजी शुरू करने से पहले एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, ये बैंकिंग अवेयरनेस का जो लेक्चर है ये पर डे नहीं आएगा, ये वीकली 1 या 2 वीडियोस आएंगे। एंड अधिकतर वीडियोस में हम लोग अभी फिलहाल कोशिश करें, क्योंकि अभी एग्जाम आप लोगों का है नहीं नज़दीक में, SBI मेन आने वाला है क्लर्क का, और अभी टाइम अभी तक कुछ पता नहीं है, तो शायद अक्टूबर नवंबर से पहले तो होगा नहीं, जैसा लग रहा है कोविड का सिचुएशन के चलते। एंड तो हम लोग के पास अभी टाइम है, इनफ अमाउंट ऑफ टाइम है, तो हम लोग अभी डिस्कस कर सकते हैं। आपको आगे चलकर IBPS PO का मेन देना है, उसके बाद इंटरव्यू में जाना है, या फिर SBI PO का मेन देना है, SBI PO के इंटरव्यू में जाना है, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत काम आने वाले हैं। आप लोग वहाँ पे जब इंटरव्यू में बैठोगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ, मैंने स्टडी जैसे यह क्लास किया था वो यहाँ पर काम आ गया, राइट। तो आप लोग वहाँ पे इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पर नोट्स के लिए आप लोग बिल्कुल परेशान मत होना, इसका नोट्स आप लोगों को स्टडी जस्ट का वेबसाइट पे भी मिल जाएगा एंड टेलीग्राम में भी मिल जाएगा, क्योंकि ये PDF नोट्स हैं तो ये फेसबुक पे नहीं आएंगे, ये या तो टेलीग्राम चैनल पे आएगा या व्हाट्सएप ग्रुप पे आएगा या www.studyjust.in पर आएगा। तो अभी फिलहाल आप लोग ध्यान से समझो, इसे नोट करके परेशान मत करो। अभी ध्यान से समझो कि क्या क्या हम बता रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं। इसको नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए एक डेडिकेटेड टीम है हम लोग के पास जो ये नोट्स रेडी करते हैं। मैं जो बताता हूँ ये सारी चीज़ों के ऊपर ही नोट्स होता है। तो नोट्स होगा, नोट्स आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट में मिल जाएगा एंड आप लोग वहाँ से नोट को रख सकते हो। यहाँ पे समझ लो, नोट को पढ़ो, रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। चलो बटर सिस्टम शुरू करते हैं। बटर सिस्टम क्या है ना, पहले के दिन में, आज से 2000 साल 3000 साल पहले ऐसा नहीं था कि कोई करेंसी था, ठीक है। आज आप लोग दुकान में जाते हो, मुझे एक बिस्किट का पैकेट दे दो, 10 रुपए दे देते हो, तो आज के डेट में ये पॉसिबल है कि आज दुकान में जा रहे हो, ये ले लो, आपका जो भी मन करे आप ले रहे हो, पैसा दे रहे हो, आपको मिल जाता है। बट आज से 1000-1500 साल पहले ऐसा नहीं था। क्यों ऐसा था, कैसा था ये बटर सिस्टम? तो बटर सिस्टम उस टाइम में होता था। बटर सिस्टम में क्या होता है ना कि आप लोग मान लो आपके पास चावल है और आपके पास इनफ अमाउंट ऑफ चावल है और मुझे चाहिए गेहूँ, राइट। तो मैं मार्केट हुआ करता था उस टाइम में, तो आज के डेट में जैसा मार्केट है उस टाइम में भी मार्केट हुआ करता था। तो हिस्ट्री जानना थोड़ा जरूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो ये हिस्ट्री का क्लास नहीं है, बैंकिंग अवेयरनेस का ही क्लास है, बट इससे रिलेटेड कुछ हिस्ट्री, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को बताना जरूरी है। आप लोग जब SBI PO का GDPI अटेम्प्ट करोगे तो उस टाइम में भी आप कुछ पॉइंट्स यहाँ से ले सकते हो, राइट। तो बात क्या है ना कि उस टाइम में मार्केट हुआ करता था। मार्केट में क्या है कि मैं, अगर मुझे चाहिए गेहूँ, आपके पास है चावल, मुझे चाहिए गेहूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं वहाँ पे जाता हूँ, मैं आपके पास गया कि सर भैया मुझे गेहूँ दे दो, आपके पास 1 बोरा गेहूँ है, मुझे गेहूँ दे दो। तो आप मुझे बोलोगे कि ठीक है मैं दे सकता हूँ, आपके पास क्या है? मैं बोला कि यार मेरे पास एक गाय है, इसे आप ले लो। तो ऐसे करके मैं कुछ सामान आपको दे रहा हूँ, बदले में आप कुछ सामान मुझे दे रहे हो,
समझ रहे हो? आज के डेट में जैसे आप कुछ सामान ले रहे हो उसके बदले में आप करेंसी आप नोट दे रहे हो, उस टाइम में ऐसा नहीं होता था। उस टाइम में करेंसी नाम का कोई चीज था ही नहीं। तो आज उस टाइम में आपको चावल चाहिए, गेहूं चाहिए, कुछ भी चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप एक हाथ दो एक हाथ लो, आप एक हाथ में एक सामान दे रहे हो, जो आपको नहीं चाहिए उसको चाहिए, आप उसको दे रहे हो, और मैं वो सामान आपसे ले रहा हूँ जो मुझे चाहिए, और मेरे पास जो एक्स्ट्रा है मैं आपको दे रहा हूँ, राइट? ऐसे करके चलता था बटर सिस्टम। हेक्टिक था, बट आज भी कुछ पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान के एक बॉर्डर में, मुझे शायद मेरा वो पॉइंट मतलब उड़ गया दिमाग से, कहीं पर ये अभी भी होता है बटर सिस्टम, राइट? वहाँ पे लीगल टेंडर से काम नहीं होता है अभी भी। इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर कहीं पंजाब वहीं पे कहीं पर है कि आज भी ये सिस्टम चलता है। नेट में गूगल करना, आप लोगों को पता चल जाएगा। तो ये है बटर सिस्टम। बट बटर सिस्टम के लिए कुछ चीजें जरूरी है, ठीक है? फर्स्ट थिंग इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स क्या है? देखो, मान लो मेरे पास चावल है, मान लो मेरे पास चावल है और मुझे चाहिए वेट, मुझे गेहूं चाहिए, ठीक है? अब मेरे पास चावल है, मुझे चाहिए गेहूं। अब दूसरा, आप मान लो कि आप मेरे सामने बैठे हो और आपको चाहिए चावल, एंड आपके पास है व्हीट। देखो, मुझे जो चाहिए वो आपके पास है और आपको जो चाहिए वो मेरे पास है। ये इसे कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, राइट? मैं अपना चीज आपको दिया, आप अपना चीज मुझे दे रहे हो, इसे कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। बट अब कहीं पर ऐसा हो गया, मान लो ऐसा हो रहा है कि मेरे पास चावल है, राइस है मेरे पास, मुझे चाहिए मान लो मुझे चाहिए मिल्क, मुझे दूध चाहिए, ठीक है? एंड आपके पास मान लेते हैं व्हीट है, आपको चाहिए चावल, राइस। अब यहां पर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट हो रहा है क्या? मेरे पास चावल है, इनफ अमाउंट ऑफ चावल है जिसे मैं एक्सचेंज कर सकता हूं, मुझे चाहिए मिल्क, दूध चाहिए मुझे। बट आपके पास क्या है ना, आपके पास चावल, आपका नीट चावल तो है, बट आपके पास व्हीट नहीं है, तो मैं आपके साथ एक्सचेंज नहीं कर सकता। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स अराइज होगा तभी जाके ये सिस्टम आगे चलेगा, ठीक है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग था कि उस टाइम में आप उसी के साथ एक्सचेंज कर सकते हो जिसके पास आप जो चाहते हो वो है और आपके पास वो जो चाहता है वो है, राइट? जैसे मैं राइस और व्हीट का एग्जांपल दे रहा था आप लोगों को। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट बटर सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स के बिना ये बटर सिस्टम आगे नहीं बढ़ सकता था। बटर सिस्टम, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट आपके पास क्लियर हो गया। कोई भी क्वेरी होगा तो यूट्यूब में लिख देना, कमेंट सेक्शन में जाके लिख देना। कोई भी क्वेरी होगा, कोई भी डाउट होगा तो मैं उसको डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है? डाउट सेशन एक लाइव होगा, ये तो प्री रिकॉर्डेड है, बट लाइव सेशन आएगा डाउट सेशन का, तो उसमें आप लोगों का जो भी क्वेरी होगा, जो भी डाउट होगा, वो वहां पे बैठ के क्लियर किया जाएगा, ठीक है? चलो, अब आते हैं व्हाट इज करेंसी। करेंसी क्या है? देखो, करेंसी इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। जो प्रॉब्लम अराइज हुआ था उसी को मतलब ओवरकम करने के लिए करेंसी सिस्टम आया। करेंसी सिस्टम इसीलिए आया है ताकि आपको पास जो भी है, आप जो भी चाहते हो आप उसे भी ले सकते हो, जो आपके पास मतलब क्या ना, दूसरे पार्टी के ऊपर आपको डिपेंडेंट नहीं करना पड़ेगा कि उसके पास वो है कि नहीं, कि मुझे जो चाहिए वो उसके पास है कि नहीं। ये इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए करेंसी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इससे पहले यहाँ पर एक और हिस्ट्री है, उसे भी समझ लो कि तुगलक सिस्टम, टोकन करेंसी के बारे में बाद में आते हैं। पहले तुगलक सिस्टम क्या है? तो तुगलक ही वो इंसान है, मोहम्मद बिन तुगलक वो इंसान है जिसने टोकन करेंसी को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। अब टोकन करेंसी क्या है? टोकन करेंसी वो है, जैसे आप सिक्का देखते हो, 1 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का, ये सब सिक्का आप देखते हो, उसके ऊपर फेस वैल्यू का मतलब ये है कि उसके ऊपर जो भी लिखा है कि ये 10 रुपए का कॉइन है, 10 रुपए का 10 टका का कॉइन है, तो उसमें लिखा है ना 1010, तो उसे कहते हैं फेस वैल्यू। बट वो जिस मेटल से बना हुआ होता है उसे कहते हैं उस कॉइन का इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है? ये सब पॉइंट जान लो, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। उसे कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। तो टोकन करेंसी वो चीज है जिस यहाँ पर नोट के साथ, मतलब फेस वैल्यू के साथ उस करेंसी का कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। जैसे सिक्के हो गए, गोल्ड के सिक्के हो गए, सिल्वर के सिक्के हो गए। अगर गोल्ड के सिक्के में लिखा हुआ है कि 5 रुपए, तो इसका वैल्यू क्या 5 रुपए है क्या? नहीं है ना। उसका वैल्यू, फेस वैल्यू उसमें शायद 5 लिखा हो, उससे कोई मतलब नहीं है, बट उस जो मेटल से बना है उसका एक कॉस्ट है,
ठीक है। तो उसे इंट्रिंसिक कॉस्ट कहते हैं। एंड इंट्रिंसिक कॉस्ट फेस वैल्यू जिस कॉइन में रहता है उसे हम टोकन करेंसी कहते हैं, राइट। एंड इंडिया में आज के डेट में फिएट करेंसी यूज होता है। फिएट करेंसी का मतलब क्या है? एक पत्ता होता है, मतलब नोट होता है। नोट देखते हो आप, कागज का टुकड़ा है, उसके ऊपर अगर गवर्नमेंट का आप लोगों का साथ ना हो, गवर्नमेंट अगर उसको बॉन्ड नहीं करते हैं, या फिर आरबीआई अगर उसे आपको लिखा रहता है ना आरबीआई का, मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, ये आरबीआई की जो बात है, ये सब अगर उड़ा दिया जाए उस 500 रुपए के नोट या 2000 रुपए के नोट से, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है आज के डेट में, ठीक है। जैसे कुछ 2-4 साल पहले हुआ था ना, मोदी जी ने किया था 500 रुपए आज रात 12 बजे के बाद 500 रुपए और 1000 रुपए लीगल टेंडर नहीं रहे, ठीक है, ऐसा कह दिए थे वो। तो क्या हो गया था? लीगल टेंडर नहीं रहा, मतलब उसके बाद वाला दिन क्या आपके पास 500 और 1000 रुपए का जो नोट था वो क्या कोई लेके चला गया था? या ऐसा तो नहीं था ना, वो उस तभी भी था, लेकिन गवर्नमेंट का जो वहां पर बॉन्ड था वो गवर्नमेंट उड़ा लिया था उसको। नहीं, अब हम इसे मान्यता नहीं दे रहे हैं कि ये लीगल टेंडर है, बस उसी वक्त उस कागज का कोई वैल्यू नहीं रहा। जिस दिन गवर्नमेंट अपना हाथ एक नोट से उठा लेता है उसी दिन से उसका कोई वैल्यू नहीं है, राइट। तो ये आज के डेट में फिएट करेंसी यूज होता है, तो उसके बारे में बाद में आते हैं हम। पहले जान लो कि तुगलक करेंसी, तुगलक सिस्टम क्या है, टोकन करेंसी क्या है। तो टोकन करेंसी मैंने आपको बताया कि टोकन करेंसी वो करेंसी है जिसमें फेस वैल्यू के साथ इंट्रिंसिक वैल्यू भी होता है, मतलब जिस मेटल से वो बना होता है उसका भी एक वैल्यू होता है, इसे टोकन करेंसी कहते हैं। तुगलक सिस्टम उस टाइम में क्या हुआ था कि तुगलक को ये लगा था कि यार ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स को ओवरकम करने का ये एक बहुत अच्छा जरिया है, ठीक है। तो उसने इंट्रोड्यूस किया था टोकन करेंसी, बट कुछ गलतियां हो गई उससे। इंसान है, गलतियां सबसे होती है, तो उससे कुछ गलतियां हो गया। पहले क्या किया था ना, उसने गोल्ड और सिल्वर से कॉइन को बनाया था। जैसे गोल्ड कॉइन को दिनार कहता था और सिल्वर को आदल कहता था, ठीक है। तो गोल्ड और सिल्वर से कॉइन बनाता था वो, बट कुछ ही दिन में जो राजकोष होता है वो घटने लगा। अब अधिकतर रिजर्व को अगर आप कॉइन और इसमें देते जाओगे तो फिर नहीं चल पाएगा, राइट। तो अधिकतर राजकोष घटता चला गया। तो तुगलक ने सोचा कि यार क्यों ना मैं कॉपर, तांबे का और ब्रश का ऐसे कॉइन बनाता हूँ। तो तांबे और ब्रश का जब कॉइन बनाने लगा तो दिमाग में तो उसका था कि यार इसको अगर हम सिक्योरिटी फीचर्स नहीं रखेंगे, जैसे उस टाइम में, आज के डेट में तो आरबीआई का बहुत तरीके का, जैसे स्ट्रिप होता है या फिर लेबल होता है, लेबल नहीं कहते उसे, वाटरमार्क कहते हैं। गांधी जी का वाटरमार्क होता है ना, गांधी जी का वाटरमार्क होता है, गवर्नर का साइन होता है, बहुत कुछ होता है ना आज के डेट में सिक्योरिटी फीचर्स नोट में। तो उस टाइम में ऐसा कुछ नहीं था, शायद, जाहिर सी बात है उस टाइम में इतना एडवांस नहीं था सिस्टम। तो उस टाइम में क्या होता था कि कोई भी किंग हो, चाहे वो किसी भी देश का राजा हो, उसका एक अपना लोगो होता था जो बहुत सीक्रेट होता था, राइट। उसको उस कॉइन में देता था, तो तब जाके पता चलता था हाँ ये लीगल टेंडर है। तो उस टाइम में ऐसा कुछ उसने सोचा था कि ऐसा कुछ डालेंगे और कॉपर और ब्रास की करेंसी करेंगे। बट एडमिनिस्ट्रेशन उस टाइम में इतना खोखला हुआ करता था कि वो सिक्योरिटी फीचर्स जो उस टाइम के जो सूबेदार थे, जो उस टाइम के जो लेवल के जो आईएएस ऑफिसर हुआ करते थे, हालांकि उन लोगों को आईएएस ऑफिसर नहीं कहते थे, उसे दीवान ववान ऐसा कुछ कहते थे। हिस्ट्री मेरा उतना स्ट्रांग है नहीं, तो कुछ कहते थे उन लोगों का कुछ पोस्ट होगा, वो पोस्ट तो ज़्यादा जरूरी नहीं है, बट जो भी इसे देखा करते थे, तो उन लोगों की गलती के वजह से क्या हुआ था कि कॉपर का कॉइन, ब्रश का कॉइन घर घर में बढ़ने लगा था, राइट। जैसे अगर मुझे टैक्स देना है गवर्नमेंट को, तो मान लो कि मुझे अगर कल जाके टैक्स देना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने अकाउंट से पैसा देना पड़ेगा या कैश जाके जमा करना पड़ेगा, जो भी हो ऐसा कुछ करना पड़ेगा। बट उस टाइम में क्या हुआ था ना कि कोई सिक्योरिटी फीचर्स नहीं रहने के कारण घर घर में नोट्स, कॉइन, सिक्के, नोट्स नहीं, कॉइन्स और सिक्के बनने लगे थे। और एक टाइम में ऐसा हो गया था कि भंडार घर पूरा भर गया था फेक करेंसियों से, राइट। तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो गया था उस टाइम। तो टोकन करेंसी, तुगलक सिस्टम बस इतना था कि टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस उसने किया था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस इंडिया में मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, राइट। कोई भी रॉयल सील नहीं था उसमें, जो भी मतलब वो आपका कॉपर का सिक्का हो गया, ब्रश का सिक्का हो गया, वो जो यूज़ करता था उसमें कोई रॉयल सील नहीं दिया था। तो
आसान हो गया था, सबके लिए बनाना आसान हो गया था। आज के डेट में अगर मान लो कि एक प्रिंटेबल फॉर्मेट में आपको लिखना पड़े कि 2,000 रुपया और 3-4 बातें, बड़ा बड़ा बातें लिख दो कि ये वो फलाना ठिकाना एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सब कुछ अगर प्रिंट कर सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो, एक कागज के पन्ने में आप कुछ भी प्रिंट कर सकते हो। वो अगर लीगल टेंडर बनने लगे तो हर एक के पास 2,000 के नोट होंगे, राइट। हर एक घर में 2,000 के नोट बनने लगेंगे। तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना, बस उस टाइम में ऐसा हुआ था। तो तुगलक सिस्टम और टोकन करेंसी के बारे में आपको पता चला, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा शायद, आप लोगों को डिटेल्स में पता चल गया करेंसी क्या है, तुगलक सिस्टम क्या है, करेंसी टोकन करेंसी क्या है। अब आते हैं फिएट करेंसी। फिएट करेंसी क्या है? देखो, फिएट करेंसी का मतलब यह है कि इसका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। मतलब मैं कॉइन में बता रहा था ना कि वो कॉइन जिस चीज से बना है उसका भी एक वैल्यू है, बट फिएट करेंसी वो चीज है जिसका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, कागज का पन्ना है। जिस दिन वहां से गवर्नमेंट का हाथ उठ गया, जिस दिन आरबीआई का सिग्नेचर तो चलो कोई बात नहीं, जिस दिन जैसे एक नोट में लिखा हुआ रहता है ना कि रुक जाओ, नोट दिखाते हैं आपको यहाँ पे, गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये गारंटी जिस दिन उठ जाएगा उस दिन इस पन्ने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, राइट। ये कागज का टुकड़ा होगा, सिर्फ कोई वैल्यू नहीं रहेगा इसका। अगर गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गारंटी है वो अगर उठ जाए तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो बात यह है कि फिएट करेंसी में क्या है, फिएट करेंसी में इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत कम होता है, ना के बराबर वैल्यू होता है इसमें। और इसमें आपको कितना सामान मिलेगा, मतलब इस करेंसी को ले जाके, मतलब आज के डेट में अगर मान लो कि चावल 40 रुपए किलो है तो आपको 100 रुपए का नोट लेके जाओगे तो आपको 2.5 किलो चावल मिलेगा। कल अगर इन्फ्लेशन के चलते या कुछ तरीके से अगर चावल का दाम 50 रुपए हो जाता है तो आप 100 रुपए लेके जाओगे तो आपको 2 केजी चावल मिलेगा। तो मतलब इसके ऊपर फिएट करेंसी इसलिए कहते हैं इसे कि इसके एक्सचेंज में आपको जो भी सामान मिलेगा वो कांस्टेंट नहीं है। वो मतलब कांस्टेंट नहीं है, मतलब ये मेरा कहने का मतलब है कि वो आप कह नहीं सकते हो कि मैं 100 रुपए लेके जा रहा हूँ मुझे इतना तो मिल ही जाएगा, राइट। इतना कंफर्म नहीं है। इसके ऊपर जो भी करेंसी के ऊपर जो भी चार्जेस होंगे, जो भी इसके ऊपर आपको सामान मिलने वाला है, ये कांस्टेंट नहीं है, राइट। ये चेंज होता है, ये चेंज होता रहता है। तो ये है फिएट करेंसी, जिसकी पहली बात तो ये है कि इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, कागज का पन्ना है, गारंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। गारंटी जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने हटा लिया इसकी कोई वैल्यू नहीं है। एंड सेकेंड थिंग कि इसको ले जाके आप जब भी मार्केट में जा रहे हो, इसका कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है कि इतना 100 रुपए में आपको हर रोज इतना ही सामान मिलेगा, राइट। 100 रुपए में आपको हर रोज इतना सामान मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जैसे जैसे इकोनॉमी अप एंड डाउन होता रहेगा, आपकी करेंसी की वैल्यू भी उतना ज्यादा घटता बढ़ता रहेगा। आज के डेट में अगर पेट्रोल आपको 70 रुपए में मिल रहा है, कल अगर 60 रुपए में मिलेगा तो 60 रुपए 50 रुपए में अगर पेट्रोल मिलने लगे तो आपको 100 रुपए में 2 लीटर पेट्रोल मिल जाएगा। वहीं अगर 100 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल का दाम अगर 100 रुपए हो गया तो आप 100 रुपए लेके जाओगे, आपको 1 ही लीटर मिलेगा, राइट। तो कोई कांस्टेंट नहीं है कि आपको कितना सामान मिलेगा नहीं मिलेगा। यह है फिएट करेंसी, जो आज के डेट में अधिकतर कंट्री में यही यूज होता है, राइट। यह है फिएट करेंसी। तो आपको 3 चीजें मैंने बताया, करेंसी क्या है मैंने बताया, करेंसी क्यों इंट्रोड्यूस हुआ मैंने बताया। इसको बहुत ध्यान से समझो कि करेंसी क्यों आया। उसके लिए मैंने आपको बताया कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स को हटाने के लिए। अब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स कैसे क्रिएट हुआ? बटर सिस्टम से। करेंसी क्यों आया? क्योंकि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स को हटाना था। तुगलक ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, वो तुगलक का कुछ प्रॉब्लम था, मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आज के डेट में इंडिया में फिएट करेंसी यूज होता है। करेंसी के ऊपर भी डेडिकेटेड चैप्टर होगा, जहां पर डेडिकेटेड चैप्टर नहीं बोलेंगे, डेडिकेटेड वीडियोज आएंगे जहां पर आपको डिटेल्स में ये कुछ समझाया जाएगा कि करेंसी क्या है, कैसे कैसे करेंसी को यूज करते हैं, राइट। किस तरह का करेंसी होता है, ये सारा कुछ डिटेल्स में बताया जाएगा। बट आज हम बेसिक कुछ बातों पे बात करेंगे, तो ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ये बेसिक क्लास है, इसको बहुत ध्यान से समझो, क्योंकि यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टर्मिनोलॉजी सिर्फ, राइट। चलो, ये है स्पेसिमेन कॉपी। पानी पी लूं यार मैं तो। ये स्पेसिमेन कॉपी, यहाँ पर देखो, ये गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये गारंटी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हटा लेगा तो इसकी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं होगी। यहाँ पर क्या है? आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 200 रुपीज। यहाँ पे आरबीआई गवर्नर ये धारक को वचन देता है कि आप 200 रुपए लेके जाओगे, 200 रुपए का जितना भी सामान हो वो आपको मिल जाएगा इस कागज के पन्ने के जरिए, राइट। ये कागज का पन्ना आप देखो, इट इज स्टेटेड बाय आपका लॉ और बाय आर्टिकल दैट आप
कोई भी इंडिया के किसी भी कोने में जाओ, ये करेंसी आप अगर उसे दे रहे हो वो उसे लेने से इनकार नहीं कर सकता। ठीक है, ये हम लोग के साथ कुछ राइट्स हैं जो गवर्नमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, एंड ये गारंटी है जो मैं आपको कुछ ही देर पहले बता रहा था कि यही मेन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गारंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। चलो, इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं लीगल टेंडर। ये हम लोग का लीगल टेंडर है। अब जैसा तुगलक के टाइम में हुआ था, वो लीगल टेंडर तो था, कुछ उसने बनाया था, बट क्या है ना, घर घर में बनने लगा था, तो वो लीगल टेंडर नहीं रहा था, उसके पास फेक करेंसीज आ गए थे। क्यों? क्योंकि उसके पास देखो ये स्ट्रिप है ना आरबीआई का, ये है सिक्योरिटी फीचर्स। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर वाटरमार्क होता है। आपके पास कोई भी नोट हो तो उसको निकालो, उसको निकाल के देखो, यहाँ पर वाटरमार्क होता है, गांधी जी का फोटो होता है यहाँ पर, ये सब वाटरमार्क होता है। यहाँ पर एक फीचर्स है, यहाँ पर भी फीचर्स है। फीचर्स के बारे में भी एक क्लास होगा जहाँ पर आप लोगों को बताया जाएगा कि कौन से नोट का क्या क्या फीचर्स है जो आपको जानना जरूरी है। हालांकि इससे क्वेश्चन बनता नहीं है, बट ये आपके लिए, आपका सेल्फ अवेयरनेस के लिए बताया जाएगा, ये सब कोर्स आएगा। लेकिन वही हम बोल रहे थे, हम इंट्रो में डिस्कस किए थे आप लोगों के साथ कि वो क्लासेस जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं किया जाएगा, बट टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टर्मिनोलॉजी, बिना टर्मिनोलॉजी का आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, राइट। तो ये है लीगल टेंडर, इसके बारे में बताया मैंने आपको। अब आते हैं डेटर, बोरोवर, क्रेडिटर, लेंडर। क्या है ये? डेटर क्या है, बोरोवर क्या है, क्रेडिटर, लेंडर क्या है? हालांकि बात है कि डेटर जिसे जो है वही बोरोवर है, क्रेडिटर जो है वही लेंडर है। तो आपने क्या किया, मान लेते हैं, देख लो, क्रेडिटर, लेंडर। मान लो आप, ये क्रेडिटर आप हो, मिस्टर एक्स। आपने क्या किया ना, बैंक में जाके डिपॉजिट किया, बैंक में जाके पैसा को डिपॉजिट किया, बैंक में जाके पैसा डिपॉजिट किया। मान लो आपने 100 रुपये डिपॉजिट किया बैंक में जाके, ठीक है, 100 रुपये डिपॉजिट किया, ये बैंक के पास आ गया। अब ये बैंक की मनी है, इसके लिए बैंक आपको इंटरेस्ट देगा। बैंक के पास डिपॉजिट कर दिया, बट बैंक इसको आपको इंटरेस्ट देगा, मान लो 4% इंटरेस्ट देगा, मतलब आपको 104 रुपये लौटाएगा, जाके आपको 104 रुपये लौटाएगा। आप देखते हो ना, सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट आता रहता है, तो इंटरेस्ट देगा बैंक आपको। बट बैंक के पास पैसे का खजाना है क्या, कि गवर्नमेंट उसको बहुत ज्यादा पैसा दे के रखा है कि यार ये से रख लो, जो भी पैसा देने आएगा तुम उसे बांट देना, ये ऐसा तो नहीं है ना। वो कुछ काम करता है, इसके पीछे कोई काम करता होगा वो, तब जाके आपको इंटरेस्ट दे रहा है। काम क्या करता है, देखो ये है, मैं चला गया यहाँ पर, मिस्टर एक्स आप हो, यहाँ पे 100 रुपये लोन डिपॉजिट किया यहाँ पर। मैं चला गया यहाँ पर, मैं यहाँ पर जाके क्या किया, मैं बोला बैंक ऑफ बड़ौदा को कि मैनेजर को बोला कि सर मुझे आप 100 रुपये लोन दे दो, ठीक है, आप मुझे 100 रुपये का लोन दे दो। तो आरबीआई ने क्या किया, बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या किया, मुझे 100 रुपये का लोन दे दिया। और बैंक ऑफ बड़ौदा ने मुझे बोला ठीक है सुब्रतो जी, मैं आपको 100 रुपये लोन तो दे रहा हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, बट इसके बदले में आपको चुकाना पड़ेगा मुझे 106 रुपया। मैं बोला चलो यार सही है, कोई बात नहीं। यहाँ से बैंक आपका ही पैसा था, ये आप ही का पैसा था, ये आप ही का पैसा मेरे पास आया, एंड क्या हुआ कि आपको बैंक, आप यहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हो, इसलिए आपको बैंक 4 रुपये इंटरेस्ट दिया और मुझसे उसने 6 रुपये ले लिया। ये 2 रुपये जो है ये बैंक का प्रॉफिट है, इसी से बैंक चलता है, राइट, इसी से बैंक चलता है। मैं जो 6 रुपये दे रहा हूँ उससे 4 रुपये आपको दिया, 2 रुपये बैंक अपने पास रखा। तो मैं जो लोन लेने जा रहा हूँ, हम हैं डेटर और बोरोवर, जो डिपॉजिट करता है बैंक में, जैसे आप हो गए क्रेडिटर और लेंडर, ठीक, राइट। क्रेडिटर और लेंडर उसे कहते हैं जो बैंक में जाके पैसा जमा करता है, डेटर और बोरोवर उसे कहते हैं जो जाके बैंक से लोन लेता है, उधार लेता है, राइट। ये है डेटर बोरोवर का रिलेशन, इसके बारे में डिटेल में चर्चा होगा, ये बस आप लोगों को टर्मिनोलॉजी बताया जा रहा है यहाँ पर। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर कि व्हाट इज फॉर्मल सेक्टर लोन, व्हाट इज इनफॉर्मल सेक्टर लोन एंड व्हाट इज कोलैटरल। ये बहुत जरूरी बात है। फॉर्मल सेक्टर लोन किसे कहते हैं, चलो फॉर्मल सेक्टर लोन उसे कहते हैं हम, अगर आप लोन, देखो लोन मैंने बताया आपको यहाँ पर, लोन कैसे होता है, क्या होता है। मैं लोन लेने जा रहा हूँ, डेटर बोरोवर मैं हूँ, आप क्रेडिटर लेंडर हो जो आप पैसा जमा कर रहे हो बैंक में। यहाँ आते हैं फॉर्मल सेक्टर लोन। फॉर्मल सेक्टर लोन क्या है, मान लो मैं अगर लोन लेने जा रहा हूँ, मैं एसबीआई से लोन लिया, एसबीआई से लोन लिया, या बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लिया, या बैंक ऑफ महाराष्ट्र से, या बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया। कोई भी एक इंस्टीट्यूशन जिसे गवर्नमेंट ऑथराइज करता है वहां से लोन लेना, या फिर मान लो कि कोई एनबीएफसी से लोन लिया मैंने,
कोई भी एक इंस्टीट्यूशन जिसे गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करता है, ऑथराइज करता है, वहां से अगर आप लोन लोगे तो उसे फॉर्मल सेक्टर लोन कहते हैं, राइट। कोई भी इंस्टीट्यूशन हो जाए, चाहे वो एनबीएफसी हो, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, जो भी हो, जहां से भी आप लोन रहे, जो अगर ऑथराइज्ड है गवर्नमेंट के अंडर, तो उसे फॉर्मल सेक्टर लोन कहते हैं। वहां से अगर आप लोन ले रहे हो तो वो लोन फॉर्मल सेक्टर लोन है। फॉर्मल सेक्टर लोन में क्या सुविधा है कि आपको प्री डिटरमाइंड इंटरेस्ट होता है। जैसे आप अगर कल, मतलब प्री डिटरमाइंड ऐसा नहीं है कि एक बार में कांस्टेंट बना दिया, बस उसी के आधार पर लोन दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, बट जो भी चेंज होता है वो आपको ट्रांसपेरेंट है, वो आपको दिख जाएगा कितना इंटरेस्ट है, क्या है, नहीं है। आपको अगर लोन के लिए इंश्योरेंस है कि लोन अगर नहीं आप चुका पा रहे हो तो उसके लिए सिस्टम है कि आपको फिर से रिफाइनेंस किया जाए, या फिर आपको फिर से एक्सक्यूज मी, आपको फिर से रिस्ट्रक्चर किया जाए आपके लोन को, या फिर आप अगर बेल आउट घोषित कर रहे हो अपने आप को, तो बैंकरप्सी घोषित कर रहे हो अपने आप को, तो इन दैट केस एक प्रॉपर डेडिकेटेड वे होता है कि आपको किस तरह से आपको फिर से जीवित किया जाए आपके सेक्टर को, या फिर अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो आपको टाइम दिया जाएगा। ये वो बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत कुछ है जो अगर फॉर्मल सेक्टर लोन से, मतलब अगर लोन आपका फॉर्मल सेक्टर लोन है। बट आपका लोन अगर इनफॉर्मल सेक्टर लोन है, तो इनफॉर्मल सेक्टर लोन क्या है, जो ऑथराइज नहीं है। मान लो कोई घूसखोर के पास आप लोन ले रहे हो, राइट। घूसखोर नहीं कहते हैं उसे, मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरा हिंदी वीक है, उसे सूदखोर कहते हैं, राइट। तो लोकल एक गांव में एक सेठ बैठा होता है, उसके पास अगर लोन ले रहे हो तो उसके पास कोई प्री डिटरमाइंड या फिर गवर्नमेंट का कोई रूल नहीं होता है, राइट। आप उसका जान पहचान करो तो आपको 10% में दे दिया। मैं चला गया बेचारा गरीब आदमी, मुझे वो जानता भी नहीं है ढंग से, चलो यार मैं तुम्हें 100 रुपए दे तो रहा हूँ, लेकिन इसके बदले में 150 रुपए लूंगा। तो कितना इंटरेस्ट ले रहा है? 50% इंटरेस्ट ले रहा है। वहां पर कोई इंटरेस्ट का बैरियर नहीं है। कितना चाहिए, आप एसबीआई में जाओगे तो एसबीआई के मैनेजर को, एसबीआई का मैनेजर अगर आपको पसंद नहीं करेगा तो आपको वो 10% की जगह 10.1% भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो रूल है। बट यहाँ पर ये रूल नहीं है, यहाँ पर कोई रूल काम में नहीं आता। मनी लेंडर हो गया या फिर ट्रेडर्स हो गया, या आप किसी दोस्त के पास उधार ले रहे हो, तो यहाँ पर कोई रूल नहीं होता है। वो जो मन चाहा, जैसे मन चाहा आपसे इंटरेस्ट वसूल सकता है या आपसे पैसा उठा भी सकता है। मान लो कि आप अगर एसबीआई को पैसे नहीं देने जा रहे हो, मतलब वो आपको नोटिस भेजेगा, वो आपको बहुत कुछ चांसेस देगा, आपको घर में आके आपको नोटिस दे सकता है। बट अगर आप किसी दोस्त, मान लो दोस्त के किसी रिश्तेदार से ले लियो, वो अगर लोन नहीं देगा तो 2-4 आदमी लेके आ जाएगा और पूरा चलेगा ढिसुम ढिसुम, राइट। तो उसके बाद ये सारा कुछ होता है। ये इनफॉर्मल सेक्टर लोन में दिक्कतें हैं, बट आदमी क्या करेगा आज के डेट में, तो ये बहुत कम हो गया है। लेकिन पहले होता था, पहले फॉर्मल सेक्टर लोन उतना ज़्यादा आदमी ट्रस्ट नहीं कर पाता था। आज के डेट में फॉर्मल सेक्टर लोन ही ज़्यादा होते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर लोन ज़्यादा नहीं होते। इनफॉर्मल सेक्टर लोन वो है जहाँ पर आपको, मतलब कोई एक प्रॉपर अथॉरिटी नहीं है उसे चेक करने के लिए, कोई लोन दे रहा है, कौन लोन दे रहा है, नहीं दे रहा है, इसको चेक करने के लिए कोई प्रॉपर अथॉरिटी नहीं होता है, ठीक है। इसे कहते हैं इनफॉर्मल सेक्टर लोन। अब आते हैं कोलैटरल। कोलैटरल क्या है? तो कोलैटरल क्या है? चलो, ये है बैंक ऑफ बड़ौदा, सबका बैंक ऑफ बड़ौदा। आते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में। ये हूं मैं, रुक जाओ जरा, इसे इरेज कर लेता हूं। डेटर, ये हूं मैं, राइट। ये हूं मैं, डेटर। मैं चला गया बैंक ऑफ बड़ौदा के पास मुंह उठा के कि सर जी लोन दे दो, मुझे लोन चाहिए मुझे। मैं ठहरा गरीब इंसान, लोन लेने चला गया। डेटर, अब पहले बताया आपको कि लोन जो लेने जाता है उसे डेटर कहते हैं, जो पैसा जमा करने वाले लोग हैं उसे क्रेडिटर कहते हैं। मैं डेटर लोन लेने चला गया, तो बैंक ने मुझसे पूछा कि यार तू तो गरीब है, जो भी है, मैं तुझे 5 लाख रुपए लोन दूं, बट तू चुकाएगा कैसे? तो मैंने उससे कहा कि सर मेरे पास एक ज़मीन है, ये ज़मीन है मेरे पास, एक काम करो, अगर मैं चुका ना पाऊँ तो ये ज़मीन आपका हो जाएगा, मतलब मैं इसे गिरवी रख रहा हूँ आपके पास। बैंक बोला अच्छा चलो सही है, ठीक है, अब तो तुम्हें लोन दे दिया जा सकता है। तो अब क्या होगा कि मेरे लिए तो ये एसेट है, राइट, मेरे लिए ये एसेट है। डेटर मैं हूँ, ये मुझे लोन चाहिए बैंक से। तो बैंक मुझे बोला कि भाई तेरे इनकम सोर्स तो नहीं है, तो मुझे कुछ अपना ऐसा कुछ दिखा जो अगर तुम नहीं चुका सके तो उसे बेच के हम लोग पैसा, तेरे लिए जो पैसा हम दे रहे हैं वो पैसा हम उठा सके। तो मैं बोला कि सर मेरे पास एक ज़मीन है, उसे आप गिरवी रख लो।
तो बैंक बोला चलो सही है, ले लेते हैं इसी को गिरवी। तो ये मेरे लिए एसेट है, ये मेरा एसेट है, राइट, ये मेरा एसेट है। मैं लोन लेने गया, ये मेरे लिए एसेट है। बट बैंक के लिए एसेट थोड़ी है, बैंक के लिए ये कोलेटरल है, इसे कहते हैं कोलेटरल। मान लो, मतलब सीधी सीधी बात, मोटे मोटे तरह से अगर हम बात करें तो, रुक जाओ एक मिनट, हटाओ यार, फिर से लिख देते हैं यहाँ पर। ये बैंक के लिए, ये लो कोलेटरल, ये बैंक के लिए कोलेटरल है, राइट। मैं जिसे एसेट कहता हूं वो बैंक के लिए कोलेटरल है। आप मोटे तरह से बात यह है कि मैं बैंक में जा रहा हूं, मुझे लोन चाहिए, बैंक मुझसे बोलेगा कि भाई तेरे पास है क्या कि तू 10 लाख रुपए का लोन ले रहा है, तो इसे चुका पाएगा ना। तो मैं बैंक को बोला कि नहीं, मेरे पास जॉब तो नहीं है, मैं एक काम कर सकता हूँ, मेरे पास एक लैंड है, उसे आप गिरवी रख लो, उसके बदले में मुझे लोन दे दो। बैंक के लिए मेरा जो एसेट है वो बैंक के लिए कोलेटरल है, राइट। समझ में आ गया बात। कोलेटरल उसे कहते हैं जो डेटर का एसेट बैंक के लिए कोलेटरल है, राइट। चलो अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, व्हाट इज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी वो चीज है जो आपको किसी भी वक्त बिना टाइम गवाए आप उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट, बिना टाइम गवाए। जैसे मान लो आपका सेविंग बैंक अकाउंट है, सेविंग अकाउंट, राइट। सेविंग अकाउंट में आपके पास 10,000 रुपए हैं। इसे उठाने के लिए किसी का परमिशन लेना पड़ेगा क्या? टाइम देखना पड़ेगा क्या? कोई भी टाइम नहीं देखना पड़ेगा कि ये 10,000 रुपए अगर आप उठाने जा रहे हो बैंक से, तो उसके लिए क्या आपको दिन देखना पड़ेगा कि नहीं यार आज के दिन में नहीं होगा, कल के दिन में नहीं होगा? ऐसा तो नहीं है ना। अब कभी भी जाके, कभी भी, कहीं भी, किसी भी टाइम, अब रात के 2 बजे हो या सुबह के 1 बजे हो, कोई भी हो, कभी भी आप इसे 10,000 रुपए आप उठा सकते हो, 10,000 रुपए ले सकते हो, 2,000 रुपए, जितना आपका जरूरत है वो आप ले सकते हो। तो ये है लिक्विडिटी का। यहाँ पर लिक्विडिटी क्या है? तो ये लिक्विडिटी इसे कहते हैं हम जो बिना टाइम इन्वेस्ट किए, बिना कुछ ज्यादा टाइम लॉस किए हुए आपके पास पैसा रेडी हो जाए, मतलब कैश आपके पास रेडी हो जाए। या फिर अगर आपके पास नोट है, 500 का नोट है, तो इसको यूज करने के लिए क्या आपको टाइम देखना पड़ेगा क्या? कभी टाइम नहीं देखना पड़ेगा। बट मान लो अगर यहाँ पर आपका घर है, ये एक घर है आपका, ये एक घर है आपका, कला का बेहतरीन प्रदर्शन दिखाता हूं आप लोगों को घर बना के। ये आपका घर है, ये मैंने दरवाजा दे दिया, खिड़की थोड़ा ऊपर हो गया, ठीक है, चलो कोई ना। ये अगर आपका घर है, मान लो आपको चाहिए 2 लाख रुपया, मान लो आज आपको जरूरत है 2 लाख रुपए का, ये आपका घर है। तो आज अगर आपको 2 लाख रुपए चाहिए शाम तक, सुबह आप सोच रहे हो कि इस घर को बेच देता हूँ, इतना आसान तो नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इसमें, कम से कम 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता लग जाएगा, राइट। तो ये लिक्विडिटी नहीं है, ये लिक्विड एसेट नहीं है, ठीक है, ये लिक्विड एसेट नहीं है। लिक्विड एसेट वो है जो बिना टाइम गवाए आपके पास कैश आ जाए। जैसे ये 500 का नोट हो गया, सेविंग अकाउंट हो गया, या मान लो कहीं पर FD रखा हुआ है आपका, उसके ऊपर अगर आपको लोन चाहिए, ये सारा कुछ लिक्विडिटी हम उसे कहते हैं जहां पर ये कैश बहुत जल्दी मुझे मिल सके विदाउट एनी प्रॉपर इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, राइट। प्रॉपर इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम ऐसा नहीं है कि आप आज अभी बोलोगे घर में बैठ के कि मुझे 10,000 रुपए मिल गया और आपका FD से आपको 10,000 रुपए दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। टाइम लगेगा, बट टाइम घर बेचने से बहुत जल्दी होगा, उसे हम लिक्विडिटी कहते हैं, जहां पर कैश बहुत जल्दी आपको कैश वहां से कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, इसे कहते हैं हम लिक्विडिटी। तो आज के लेक्चर में शायद इतना ही था आज के डेट में डिस्कस आप लोगों के साथ, इतना ही कुछ करना था। इसके ऊपर क्या है ना, आपको जितना कुछ भी पढ़ाया गया है यहाँ पर, आपको जो भी डाउट एराइज होगा, आप डाउट यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाके लिख देना। टीम है, जैसे हम लोग इंट्रो में बता रहे थे, टीम है, प्रॉपर टीम है जो वहाँ पे डिस्कस करेंगे और वो पॉइंट्स ले आके फैकल्टी को दे देते हैं, जहाँ से आप लोगों का डाउट हम लोग के पास आता है और हम लोग उस तरह से लाइव सेशन को अरेंज करते हैं ताकि आप लोगों का डाउट क्लियर हो सके। तो इतना कुछ आप लोगों को आज हमने बताया, जो भी कुछ बताया इसको ध्यान से समझो। एक बार में नहीं हो रहा है तो वीडियो को 2 बार 3 बार देखो, कोई बात नहीं है, वीडियो को 2 बार 3 बार देखो, समझो इसे ढंग से। इसके नोट, यहाँ मैं जो बोल रहा हूँ इसका नोट मत बनाने बैठ जाना, जो भी मैं बोल रहा हूँ इसका नोट
PDF फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे। यूट्यूब का जो नोट है, मैं चैनल में जो बढ़ा रहा हूँ आपको, इसका नोट मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम में मिल जाएगा और स्टडीजेस्ट का वेबसाइट में मिल जाएगा, एंड व्हाट्सएप का जो ग्रुप है वो अगर ज्वाइन करोगे आप तो वहाँ पर भी मिल जाएगा PDF नोट्स। ठीक है, फेसबुक में PDF नोट्स नहीं आएंगे, जो भी नोट्स है वो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। राइट, चलो आज के लिए सेशन इतना ही। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देना वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। एक्चुअली क्या है ना, ये हम लोग के लिए बूस्ट है। अगर देखते हैं हम लोग कि यार ये 10,000 लोग देख रहे हैं आज के डेट में, या कल चल के अगर ये 15,000 लोग देखेंगे ना, तो क्या होगा, हम लोग और भी ज़्यादा कुछ मोटिवेट हो जाते हैं कि और भी ज़्यादा कुछ यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, ताकि आप लोगों का मतलब जो अमाउंट ऑफ नॉलेज है उसे बहुत ज़्यादा दे सके। राइट, चलो सायोनारा, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। चलो बाय, हैव अ नाइस डे।